नारी ही है दशभुजा और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम दशभुजा। यहाँ आज दशभुजा के इस कार्यक्रम में हम मौजूद हैं रविंद्र बांग्ला विद्यालय के प्रांगण में और हमारे साथ यहाँ रविंद्र बांग्ला विद्यालय की सभी शिक्षिकाएं मौजूद हैं और साथ ही हैं इस विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती पुष्पा देवी मिश्रा जी। तो आज हम मैम से पूछेंगे उनके विद्यालय के बारे में और साथ ही नारी और नारी सशक्तिकरण के बारे में आप सभी से बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम। अगर आप आज्ञा दे तो नारी और नारी शक्ति के बारे में हम एक कविता के माध्यम से बताएंगे। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये वो दशक थी जब मैंने देखी थी एक नारी, दुबली पतली सी, आंचल में 4 बच्चे लिए, फिरती थी दुख की मारी, हाथ फैलाए केश बिखराए, पीठ से पेट लगा, कहराती जाती थी बेचारी। मैंने देखी थी एक नारी, फिरती दर बदर, जन जन की होती थी आभारी, ऐसी तेरी लीला बनवारी। मैंने देखी थी एक नारी। आज वो दशक है, आज वो दशक है जहाँ हमने तैयार करने की है ठानी एक नारी, जो चमन की खुशबू है, महका जिससे हर गुलशन है, घर की रौनक होती है जिनसे स्वतंत्रता की मूरत है वो, गले में स्टेथोस्कोप लटकाई जाती है, बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण का ज्ञान रखती है, लोगों में मसीहा कहलाई जाती है, अपने पैरों में खड़ी राजनीति की बागडोर संभाले, समाज सुधारक कहलाती है। कब तक उनसे मुंह फेरोगे, कब तक उनसे मुंह फेरोगे, आज वो आसमां में उड़ाने भरती है, देश के दंगों में सब पर भारी है, वो आज की नारी है, वो आज की नारी है, जंगी जहाज उड़ाती है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाती है, ज्वलंत उदाहरण सुनीता विलियम, जो आज भी अंतरिक्ष की परी है, हर बंधन से परे अपने शर्त पर जीती है, कलयुग की नारी धरती की शान बढ़ाती है। मैंने देखी थी एक नारी, आज मैंने देखी है एक नारी, जो हम शिक्षकों की पहचान बनाती है। और हमारे बच्चों की जहाँ तक बात है, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे इधर इन रविंद्र बांग्ला विद्यालय वी हैव अ टीम irrespective of caste, creed, color and religion, and we work with a mission to appraise, to elevate or to encourage our students, our girls children especially, not with the feathers, with the wings, so that they fly high and high in the blue unknown sky. एक्सीलेंट मैम, आपने पूरा नारी शक्ति का सार अपने इस कविता में आपने ढाल दिया है और यहाँ हमारी जो लेडी टीचर्स हैं उनको देख के आप पहचान सकते हैं कि नारी शक्ति कितनी बड़ी हमारी सोसाइटी के लिए एक शक्ति है, जो सोसाइटी ही नहीं बल्कि पूरे देश के अपलिफ्टमेंट में हम सबको सहयोग देती है। तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं हम उनके साथ एक छोटा सा अंताक्षरी का प्रोग्राम करेंगे और अंताक्षरी में यहाँ पे ज़्यादातर बंगाली डिपार्टमेंट की टीचर्स हैं और इस तरफ में जो दूसरे लैंग्वेजेस इस स्कूल में हैं वो दूसरे लैंग्वेजेस टीचर्स यहाँ पे हैं। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में हम एक अंताक्षरी का प्रोग्राम करेंगे जहाँ पे इस ग्रुप से गाने आएंगे बंगाली में, आपके रीजनल लैंग्वेज में, और इस ग्रुप से यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज वाले जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है, हो सकता है तमिल हो सकता है हिंदी हो, जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें आप गाने गाएंगे। ठीक है, कोई भी गाना हो सकता है। रेडी? मैम हमारे बीच में हैं। मैम, आप इस पूरे प्रोग्राम को आप जज करेंगी, इस अंताक्षरी के कार्यक्रम को, और आप बताएंगी कि कौन विनर है, कौन सा ग्रुप जीत रहा है। तो अब बंगाली डिपार्टमेंट, आप रेडी हैं? कौन सा गाना गाएंगे आप? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, चले एक रास्ते पे हमसे
रेडी हैं आप? पगला हवाय बादल दिले पागोला मार मन नेचे ओठे पगला हवाय बादल दिले पागोला मार मन জেগে ওঠে চেনা সোনার কোন বাইরে সেখানে পথ নাই নাই রে চেনা সোনার কোন বাইরে সেখানে পথ নাই নাই রে পগলা হাওয়ার বাদল দিনে পাগল আমার মন জেগে ওঠে। आपका रेडी है? कोई भी गाना। हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे रेडी है आप? रेडी हैं? আজি ধানের খেতে রৌদ্র ছায়া লুকো চুরি খেলা রে ভাই লুকো চুরির খেলা আজ ধানের খেতে রৌদ্র ছায়া লুকো চুরির খেলা রে ভাই লুকো চুরির খেলা। आप लोगों का हो गया? डिसाइड हो गया? चलिए चलिए। जिंदगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है जिंदगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है थोड़ी आंसू है थोड़ी खुशी आज गम है तो कल है खुशी जिंदगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है जिंदगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है। सब रेडी बैठे हुए, कब माइक आएगा बस गाएंगे। দীপ জেলে অন্ধকারে দু চোখ আলোয় ভরো প্রভু তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো তাদের মার্জনা করো প্রভু মঙ্গল দীপ জেলে অন্ধকারে দু চোখ আলোয় ভরো প্রভু তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো তাদের মার্জনা করো প্রভু। देख रहे हैं आप, पूरा दोनों ही टीम जो है बिल्कुल कांटे की टक्कर से चल रहे हैं। अब देखना है कौन जीतता है। आपका रेडी है गाना? आने वाला पल जाने वाला है आने वाला पल जाने वाला है हो सके तो उसमें जिंदगी बिता दो ये पल जो ये जाने वाला है आने वाला पल जाने वाला है
ওরে গৃহবাসী খোলদার খোল লাগলো যে দোল স্থলে জলে বনতলে লাগলো যে দোল খোলদার খোল ওরে গৃহবাসী कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम लेना साथ मेरा ओ हमनवा तुम लेना साथ मेरा ओ हमनवा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप सब अपने लिए एक ज़ोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत ही बढ़िया। मैम अब आप बताइए कि कौन सा ग्रुप विनर है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो दोनों ही बिल्कुल बराबर में लग रहे हैं। नहीं, दोनों टीम बराबर है। हमारे स्कूल में हमारे शिक्षकों के बीच में कौन जीता और कौन हारा नहीं है, सब बराबर है। चाहे वो बांग्ला मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब बराबर है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है मैम ने, ना केवल शिक्षक और शिक्षकों के बीच बल्कि पूरे समाज में भी यही होना चाहिए कि कोई भी इंसान ना छोटा ना बड़ा। और मैम मैं पूछना चाहूँगी, यहाँ जैसे कि 2 अलग अलग भाषाओं में अंताक्षरी का कार्यक्रम हुआ, हर लैंग्वेज का एक महत्व होता है सोसाइटी में, वो क्या है? देखिए, हमारे पास सिर्फ 2 लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे आपको मिलेंगे तमिल, तेलुगु, मलयाली, हर लैंग्वेज के टीचर्स हमारे पास हैं। तो मातृभाषा एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चा उड़ान भर सकता है। मातृभाषा बच्चों को आना ही चाहिए और हर टीचर मातृभाषा पर ध्यान भी देते हैं। जहाँ तक स्कूल करिकुलम की बात है, वो एक अलग लैंग्वेज है, मातृभाषा उसमें शामिल भी है और मातृभाषा में हम जोर भी देते हैं। तो मातृभाषा मालूम होना अपने आप में एक बड़े गर्व की बात है। जब कभी हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो मातृभाषा ही काम आती है। उस समय आपका इंग्लिश या हिंदी अगर सामने आपके कोई खड़ा है, नहीं जानता है, तो वो काम नहीं आएगा। तो मातृभाषा बहुत इम्पोर्टेंस अपने आप में रखता है। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, वो तो हम लोग बोलते हैं गेटवे टू आउटसाइड द वर्ल्ड, इंडिया, बाहर की। और हिंदी हमारी भाषा है, हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें सीखना ही चाहिए, लेकिन सबसे ऊपर हमारी मातृभाषा है। बिल्कुल सही बोला आपने मैम। भाषा का हर भाषा का अपना महत्व होता है। तो पहले के समाज में लड़कियों को बिल्कुल आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन आज उन्हें भरपूर मौका दिया जा रहा है और इसमें शिक्षक का एक बहुत बड़ा रोल है। तो वो क्या है, आप बताना चाहेंगे हमें? लड़कियों को सशक्त बनाने में एक शिक्षक का और ख़ास करके शिक्षिका का क्या रोल है? एक शिक्षिका अगर बोला जाए तो उसका तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि खुद वो एक लेडी है, एक नारी है, तो वो अच्छे से बता पाएगी। अब सामने जो अगर लड़की बच्ची है तो उसको अच्छे से वो पढ़ा सकेगी, क्योंकि एक अगर लड़की अपने परिवार में शिक्षित है तो अपने, हम बोलते हैं ना, आगे के और भी 7 जनरेशन उसका शिक्षित होगा। तो इसीलिए एक लड़की को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि आगे का फ्यूचर हमारा देश जो है और ज़्यादा नारी द्वारा सशक्त हो पाए। तो यही मैं कहना चाहूँगी, शिक्षिका का तो बहुत बड़ा ही रोल है घर में। इवन माँ का, अगर माँ शिक्षित है तो वो परिवार पूरा शिक्षित हो जाएगा। तो यही मैं बोलना चाहूँगी। थैंक यू मैम। आपका नाम? देवयानी ब्रह्मा। आपने बहुत सही बात बोली कि एक माँ का शिक्षित होना ज़रूरी है। आप में से और कोई इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? मैम आप? नारी एक ऐसी इंडिविजुअल है जो अपने परिवार को संभालती है। जैसे वो एक बच्चे को जन्म देती है, एक पूरा भविष्य वो तैयार करने के लिए रेडी हो जाती है। और यदि एक नारी शिक्षित है तो वो अपने पूरे परिवार को शिक्षित करेगी।
यदि नारी अपने परिवार को शिक्षित करती है तो एक के बाद सभी लोग, पूरा समाज एक शिक्षित होता जाएगा। तो मैं यहाँ सोचती हूँ जहाँ ये सिर्फ नारी या लड़की या लड़का, इसमें कोई भेद नहीं होता। हम जहाँ अपनी बच्चियों को शिक्षित करते हैं कि आपको सशक्त बनना है, आपको उन्नति करना है, साथ साथ हम अपने बेटों को भी सिखाएं कि आप समाज में हर नारी को की रेस्पेक्ट करें। रूढ़िवादी विचारधारा है कि कुछ काम लड़कियों की होती है और कुछ काम लड़कों की होती है। ऐसा नहीं है बेटा। अगर लड़कियां बाहर जाकर काम करती हैं तो घर में आपको भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, तभी आप दोनों साथ में दोनों मिलकर समाज को उन्नत बना पाएंगे और सौहार्दपूर्ण ज़िंदगी अच्छे से संतुष्टिपूर्ण बिता पाएंगे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पॉइंट बोला मैम आपने कि एक समाज में लड़की जितना काम करती है, जो काम करती है वो सिर्फ लड़की का काम नहीं होता है। जी मैम, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे विचार से जब एक लड़की को हम एजुकेट करते हैं, एक बेटी को जब हम एजुकेट करते हैं, तो हम उसे ये सिखाते हैं कि आपका रोल सिर्फ घर का नहीं है, आपका रोल सोसाइटी के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा इतना बड़ा परिसर है और इनकी जो मुखिया हैं, हमारी एक प्रिंसिपल मैडम हैं जो कि हमारे बहुत अच्छे से लीड कर रही हैं। हम यहाँ पर हमारे स्कूल इतना तरक्की कर पा रहा है, वो एक लेडी के अंडर में है। तो हम यही सिखाते हैं कि बच्चों का, बेटियों का रोल कन्फाइंड नहीं है घर तक का, उन्हें पॉलिटिकली साउंड होना है, उन्हें विश्व को जानना है और आगे बढ़ना है। बढ़ना सिर्फ बेटों को नहीं है, सबको मिलकर आगे बढ़ना है। थैंक यू। धन्यवाद मैम। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस विद्यालय में जैसे पढ़ाई लिखाई के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ है जहाँ पे लेडीज़ और लेडी टीचर्स इन्वॉल्व होती हैं? हमारे बच्चों को, लड़कियों को हमने सेल्फ डिफेंस का कोर्स करवा रहे हैं हम, जो कि वो आगे जाकर अपने प्रोटेक्शन के लिए कदम उठा सके। फिर सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट है हमारे पास, लड़कियों को दिया है हमने। वहाँ पे भी वो आगे फ्यूचर में समाज में जितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसमें वो अपने आप को सिक्योर फील करे। जहाँ तक हम लोग मानते हैं कि नारी एक शक्ति है, तो नारी को शक्ति प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है, जो हम लोग कर रहे हैं। उनके सेल्फ डिफेंस के माध्यम से, उनको सिक्योरिटी देने के माध्यम से, हर फील्ड में। आज हमारे साथ जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से भी आता है, एग्जीबिशन हुआ हमारी लड़कियों ने बनाया, तो हर फील्ड में हम लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मानते हैं नारी प्रेम है, नारी प्यार है, नारी शक्ति है, नारी प्रीत है, इसीलिए हम कहते हैं नारी पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड है। इसलिए हम लड़कियों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद मैम। जैसे कि आपने देखा, इस स्कूल में लड़कियों को सिर्फ पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, बल्कि उनका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट में किस तरह से उन्हें हेल्प मिलनी चाहिए, ये पूरा ये ध्यान रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैम, यहाँ पे जो लेडी टीचर्स हैं, लेडी टीचर्स किन एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों में मोटिवेशन लाती हैं? क्योंकि एक लड़की को मोटिवेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है। जैसा कि हमें पता है कि आज सब बोलते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी है, नारी शक्ति। हम पढ़ लिख तो गए, अब क्या? हमें कंप्यूटर आना ज़रूरी है, हमें ड्राइविंग आना ज़रूरी है, हमें घर का काम आना भी ज़रूरी है। अगर हम घर में खाना नहीं पकाएंगे तो घर पूरा भूखा रहेगा या बाज़ार से खरीद के खाएगा। तो हमें खाना पकाना भी भूलना नहीं है, हमें खाना पकाना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें ड्राइविंग चाहिए, हमें कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि एज ए टीचर हमें हमेशा ऑनलाइन ये फॉर्म भरिए, ऑनलाइन वो फॉर्म भरिए, तो हमें सब कुछ आना चाहिए। तो हम वही मोटिवेट करते हैं हमारे छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को एक साथ, कि हर चीज़ सीखो, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप निपुण होना चाहिए। तो हमारे कार्यक्रम का ये जो अंतिम सेगमेंट हम आप सबके साथ खेलने वाले हैं, ये एक छोटा सा गेम है, ठीक है? और आप ऑलरेडी 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, तो आप में से 2 ग्रुप्स में से एक कंटेस्टेंट आएंगे और वो गेम आप खेलेंगे और हम देखेंगे कि कौन इसमें जीतता है। और इसमें कोई ना एक जन को विनर होना पड़ेगा, एक को हारना पड़ेगा, क्योंकि गेम ऐसा है, ठीक है? तो ये कप का गेम है, जो हमारे पास पेपर कप्स होते हैं, वो पेपर कप्स को यूज़ करके आपको एक गेम मैं बताऊंगी, वो आपको खेलना है। हमारे साथ इस गेम के लिए ऑलरेडी 2 कंटेस्टेंट आ गए हैं। आपका नाम मैम? कल्याणी मैडम। कल्याणी मैम। आपका नाम? निधि राव। तो कल्याणी मैम और निधि मैम हमारे साथ हैं इस गेम के लिए। आप दोनों
ऑपोजिशन टीम से हैं और आपको देखना है कि आप ये जल्दी कर दें, ठीक है। सबसे जल्दी आपको करना है, आपको भी सोचना है कि आपको इनसे जल्दी करना है। तो ये गेम कैसा है मैं दिखाती हूँ। ये जो कप है सबसे नीचे, ये कप ऊपर पहुँचाना है। कैसे पहुँचाना है? ऐसे करके एक एक कप ऊपर से नीचे शिफ्ट होता जाएगा और धीरे धीरे ये नीचे वाला कप ऊपर आ जाएगा। तो ये गेम है, हम देखेंगे कि कौन सबसे कम समय में इस चीज़ को कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो निधि मैम सबसे पहले ये चैलेंज ले रही हैं। आप रेडी हैं मैम? चलिए, आप कप ले लीजिए। मैं जब स्टार्ट बोलूँगी तब आपको स्टार्ट करना है। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। और कुछ ही कप्स बाकी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। (51 seconds 74 milliseconds। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब 1 मिनट से भी कम समय में निधि मैम ने ये पूरा टास्क कंप्लीट किया। बहुत ही बढ़िया मैम। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है कर पाएंगे इससे जल्दी? कर पाएंगे। कर पाएंगे, वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैम रेडी हैं चैलेंज लेने के लिए? चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। 3 2 1 नाउ। হয়ে যাবে। খুব ভালো হচ্ছে, খুব ভালো হচ্ছে, ভালো হচ্ছে। আরেকটু তাড়াতাড়ি, আরেকটু তাড়াতাড়ি। यस, जल्दी। 30 सेकेंड्स हो गया है मैम। (40 सेकेंड्स हो गया है। वेरी वेल ट्राइड, वेरी वेल ट्राइड। लेकिन बस 12 सेकेंड, बस 12 सेकेंड से आप पीछे रह गई। होता है, गेम में सब कुछ होता है। लेकिन आप दोनों ने बहुत अच्छा खेला और हम बहुत ज़्यादा एंटरटेन हुए। लास्ट मोमेंट तक भी लग रहा था अभी कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, ऐसे लग रहा था। बहुत बढ़िया। तो ये थी रविंद्र बांग्ला विद्यालय की शिक्षिकाएं और आप देख रहे थे हमारा कार्यक्रम दशभुजा, जहां आपने देखा कि ये सभी एक समाज को गढ़ने में अपना कितना भूमिका, इनकी कितनी भूमिका है और ये अपना जो कार्य है वो कितनी निपुणता से कर रही है। तो समाज को गढ़ने में एक शिक्षिका का कितना बड़ा महत्व होता है ये आज आपने देखा। साथ ही ऐसे ही कार्यक्रम हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम दशभुजा। एक बार सभी इन शिक्षिकाओं के लिए आप सभी जोरदार ताली बजा दीजिए।